कि अगर है तमन्ना दर्द दिल में तो कर खिदमत गरीबों की, अगर है तमन्ना दर्द दिल में तो कर खिदमत गरीबों की, वरना ये कुर्सी नहीं मिलती बादशाहों के ख़जानों से। जो रैसी में हमारे मेटाडोरों के एजेंट बैठे हुए हैं उनको थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ़ हुई इसके बारे में, क्योंकि हर इंसान को पता, प्यास वाले को पता होता है कि प्यास क्या है। एक इंसान अगर कहीं सफ़र जाता है या वो बोझ 5 या 10 किलो या 20 किलो उसके ऊपर कंधे के आता है तो उसको महसूस होता है कि बोझ लेकर के जाना इस गर्मी के मौसम में क्या तकलीफ़ है। एक बीमार इंसान है जिसको हम चारपाई पे अपने कंधे पे उठाते हैं, वो हमें मालूम है। हमने 47 से लेकर के आज तक देखा है कि कितने लोग हमारे अस्पताल ना पहुंचने की वजह से रास्ते में उनकी डेथ हुई है। हमें एम्बुलेंस में जाना है तो तब भी हमें बहुत दूर है। अगर रोड के होते हुए भी हमें चारपाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्या वजह है। जो एडमिनिस्ट्रेशन को हम इस माध्यम चैनल से रिक्वेस्ट करते हैं और जो हमारी बात सुनिए। मोदी सरकार के दौर में हम बड़े खुश हुए कि यहाँ पे 1947 से लेके यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी बने तब से हमारा पनासा से पठानकोट सड़क शुरू हुआ और बहुत बड़ी खुशी हुई हमारे लोगों को। जनाब सरब सिंह नाग साहब को भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके पास भी हमने बहुत कॉलें की हैं, तो आप भी बराए मेहरबानी करके इस चीज़ की तरफ तवज्जो दें। हमारी गाड़ियाँ सबसे पहले कि हमारी गाड़ियाँ चलनी चाहिए यहाँ। रियासी अपडेट्स देख रहे सारे दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। आज रियासी अपडेट की टीम पहुंची है थुब के अंदर। यहाँ पे कुछ लोगों ने हमें अप्रोच किया था, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या इन्हें आ रही है। आप यहाँ के सरपंच हैं, क्या समस्या आपको आ रही है ये भी बताएं। मेरा नाम शरना देवी है, मैं थुब पंचायत और जिजबगली ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ। जहाँ पे 2 साल ठीक पहले गाड़ियाँ चली थी तो अब बिल्कुल बंद किया जा रहा है। देखो अभी भी छोटी गाड़ियाँ चल रही हैं। अगर अफसर की गाड़ियाँ चल सकती है, उनको अगर कोई नुकसान नहीं हो सकता है तो हमारी गाड़ियों को नुकसान क्यों होगा। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है हमारी समस्या सुनी जाए और हमारे लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए। जहाँ से अगर हमें एम्बुलेंस में जाना है तो तब भी हमें बहुत दूर है। अगर रोड के होते हुए भी हमें चारपाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्या वजह है। जो एडमिनिस्ट्रेशन को हम इस माध्यम चैनल से रिक्वेस्ट करते हैं और जो हमारी बात सुने और हम उनसे कहते हैं कि ये हमारी रोड जल्दी से जल्दी पास होनी चाहिए। जो हमने सुना है कि जहाँ पे अब 1 साल हो गया टेंडर पड़े हुए, जो अभी तक हमें ठेकेदार जहाँ पे नहीं मिले हुए हैं, क्योंकि हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ये क्या वजह है। एक और शख्स हैं हमारे साथ बात करने के लिए, आइए इन्हीं से जानते हैं। सर आप सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार सर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो आप इस दूर दराज के इलाके के अंदर हमारी गरीब लोगों की आवाज़ सुनने के लिए यहाँ आए और हमारी ये समस्या जो जितनी भी हमारी यहाँ की ये समस्या हैं ये आप इंतज़ामिया तक पहुँचाएँ, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आपके माध्यम से हम अपनी रिक्वेस्ट। सर नाम मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है, मैं पंचायत चक्कलवाला से हूँ। पंचायत चक्कलवाला के एक वार्ड का पंच हूँ मैं। हमारे नायब सरपंच साहब भी यहाँ आए हुए हैं और उसके अलावा यहाँ थुब की सरपंच साहब भी हैं और बाकी आवाम जो है यहाँ इस वक्त है। काफ़ी लोग पहले आए हुए थे, फिर थोड़ा सा आपके आने में कुछ थोड़ी आगे रास्ते में कोई मशीनें लगी हुई थी, उसकी वजह से काफ़ी लोग जो यहाँ से इस वक्त वापस जा चुके हैं। तो हमारी यही गुजारिश है इंतज़ामिया से कि अरसा 5 साल से पहले, ये 5 साल हो गए हैं पनासा से पठानकोट जो ये रोड था, अरसा 5 साल इसको पूरा हो चुका है। तो पनासा से लेकर के जो थनोल पोस्ट है, चेक पोस्ट, पुलिस चेक पोस्ट, वहाँ तक जो ये हमारा रोड है ये कंप्लीट है, क्योंकि इसके अंदर जो पक्के डंगे लगाने थे वो भी लग के मुकम्मल हो चुके हैं। बाकी रोड भी जो है एक केंकरा लुक वगैरह इसमें नहीं पड़ी है, बाकी कच्चे के हिसाब से अगर रोड है तो बिल्कुल ठीक है। अरसा 2 साल से लेकर आज तक इसके अंदर मिनी बसें, छोटी गाड़ियाँ जो वो चलती रहीं। हर एक इंसान यहाँ से पनासा से रियासी तक जाते रहे, तो कोई भी यहाँ शिकायत नहीं हुई, कोई भी आरटीओ साहब को भी तकलीफ़ इतनी नहीं हुई और किसी ने इस बात के लिए नहीं पूछा ये रोड पास है या कि यहाँ बिना पास के ऐसे गाड़ियाँ चल रही हैं।
तो अब 2-3 महीने के करीब यहाँ हो चुका है कि मेटाडोर वाले जो एजेंट हैं, मैं ड्राइवरों की या मेटाडोर के मालिकों की बात नहीं करता हूँ, जो रैसी में हमारे मेटाडोरों के एजेंट बैठे हुए हैं उनको थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ़ हुई इसके बारे में, क्योंकि हर इंसान को पता, प्यास वाले को पता होता है कि प्यास क्या है। एक इंसान अगर कहीं सफ़र जाता है या वो बोझ 5 या 10 किलो या 20 किलो उसके ऊपर कंधे के आता है तो उसको महसूस होता है कि बोझ लेकर के जाना इस गर्मी के मौसम में क्या तकलीफ़ है। एक बीमार इंसान है जिसको हम चारपाई पे अपने कंधे पे उठाते हैं, वो हमें मालूम है। हमने 47 से लेकर के आज तक देखा है कि कितने लोग हमारे अस्पताल ना पहुंचने की वजह से रास्ते में उनकी डेथ हुई है, डिलीवरी रास्ते में हुई, वो लड़कियों की डेथ हुई है यहाँ, वो हमें मालूम है। मगर मोदी की सरकार के अंदर हमने एक चीज़ को देखा कि पीला पंजा जब पनासा से ऊपर फिरा तो हम बहुत खुश हुए थे। उस पीले पंजे को आज 5 साल पूरे हुए और यहाँ भी रोड पहुँची और 2 साल तक यहाँ गाड़ियाँ चली। फिर उसके बाद एक मिनी बस वाले जो मतलब वहाँ एजेंट हैं, उन्होंने जाके एक छोटी सी शिकायत जो थी वो की हमारे आरटीओ साहब के पास। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ एक पब्लिक ने अपनी मतलब मशवरे से एक सुमा जो आपके सामने 2 महीने से यहाँ लगी हुई है, ये खड़ी है, एक छोटा सा एक टेम्पू है, वो लोगों ने इसलिए चलाया यहाँ के क्योंकि मेटाडोर वाला जो आदमी है, अगर मेटाडोर को स्पेशल कोई बीमार हो गया तो स्पेशल करेंगे तो 10,000 रुपया उसका किराया है। अगर किसी को आधी रात को ज़रूरत पड़ जाए या कोई बीमार हो जाए, कोई डिलीवरी केस आ जाए, सुमा तो मतलब हॉस्पिटल की तरफ से या कुछ भी नहीं है, लोगों को अपनी कोई गाड़ी करके यहाँ से पहुँचना पड़ता है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जाके आरटीओ साहब को बोला कि यहाँ टेम्पू और जो छोटी कोई भी पैसेंजर गाड़ी है वो नहीं चलनी चाहिए, यहाँ जब भी चलेगी तो हमारे कहने के हिसाब से मेटाडोर ही चल सकती हैं। अगर उनकी मेटाडोर आज भी चलें, टेम्पू या सुमा नहीं चले तो परमिशन है, वो चल सकते हैं, उन पर कोई शिकायत नहीं है। पहले सर मुकम्मल गाड़ियाँ चलती रही यहाँ, मिनी बसें आती रही यहाँ, लोगों का सामान आता रहा, बीमार जाते रहे। अब 2 महीने पहली बात है ये कि उन्होंने वो बंद कर दिया। छोटी सी ये शिकायत हुई कि उन्होंने बोला एक टेम्पू और एक सुमा जा रही थी, मैं और मेरे साथ कुछ आदमी और हम आरटीओ साहब के पास रियासी गए तो हमने बोला कि मैं भी उसे एक पंचायत चक्कल वाला का एक छोटा सा पेंच हूँ, सर मैं रिक्वेस्ट लेके आपके पास आया हूँ। उन्होंने बोला कि यहाँ पेंच या सरपंच की मैं बात नहीं मानता, मुझे कोई उनसे ज़रूरत नहीं है, टेम्पू इस रोड पे नहीं चलेगा, जो उन्होंने ज़बानी बात बोली है। तो मैंने बोला हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो रोड रियासी से परानकोट की तरफ ये रोड जा रहा है, इन लोगों की ज़मीनों का नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान इन लोगों ने सहा है, किसके लिए कोई मुआवजा भी अभी तक किसी ने कोई नहीं मांगा है। तो हमारी इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर पनासा से लेकर के परानकोट तक कोई इंसान अपनी छोटी गाड़ी रख ले तो कोई इतनी पाबंदी तो उसको भी नहीं है। हम भी तो इसी JNK के रहने वाले हैं ना, कोई बाहर के तो हम भी नहीं हैं। अगर 2 साल पहले मिनी बस के लिए इजाज़त आरटीओ साहब के पास थी तो अब एक टाटा सोमा और एक टेम्पू चलने की वजह से सबको बंद कर दिया गया। मुझे इस बात का अफसोस है कि उस वक्त अगर चलने की इजाज़त थी, आज क्यों नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ मेटाडोर नहीं चलनी चाहिए, टेम्पू ही चलने चाहिए, मैं ये कहता हूँ मेटाडोर भी यहाँ चलें, मगर जो ये पैसेंजर गाड़ी है इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है कि अगर हमें किसी वक्त कोई मजबूरी हो जाए, रात को खुदा ना करे कि अगर यहाँ कोई बीमारी हो जाए या डिलीवरी का ही कोई केस हो जाए यहाँ, तो हम मेटाडोर वालों को कहेंगे मेटाडोर हो गई, अगर रैसी वाले किसी की मेटाडोर हो गई, हम उसको रैसी से फ़ोन करके तो यहाँ ला नहीं सकते हैं। हमारी भी मजबूरियां हैं, हमारा भी दुख दर्द जो है ये देखना चाहिए। मैं जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आरटीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि हमारी भी थोड़ी मजबूरी सुनी जाए, क्योंकि हर इंसान की मजबूरी होती है। तो वो जो छोटी गाड़ी यहाँ के किसी आदमी की लोकल की अगर वो छोटी गाड़ी होगी तो उसको हम 2,000 रुपये में भी यहाँ से ले जा सकते हैं। जिस इंसान के पास ही रुपया 4,000 होगा वो 2,000 गाड़ी वाले को देगा, 2,000 रुपया वो किसी बीमार का इलाज करवाएगा जाके, क्योंकि यहाँ की गरीब जनता है, वो उसको पता होता है जिसने गरीबी देखी है। तो अब तो बात ये आ गई कि हम इतने खुश थे। इस कितने साल बाद यहाँ गाड़ी आई थी? सर मेरी एज तो कम से कम 46-47 साल है, तो मेरे बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने भी पहली बार यह पीला पंजा देखा है। तो अगर जैसे कि हम पहले चारपाइयों पे उठा करके मरीज़ को लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचते, अगर आज रोड के होते हुए भी हमारा वही हाल रहा तो फिर मैं कहता हूं कि इस ऐसे जीने से ऐसे ही अच्छे हैं फिर,
क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल पहले अगर आरटीओ साहब बोलते हैं कि पनासा से ऊपर गाड़ी जाने की इजाज़त नहीं है, रोड पास नहीं है। अब मैं उनसे एक गुजारिश करता हूँ, चिलाद वाली रोड को कैसे पास किया? वहाँ देखो कितना चिकड़ और कितना गारा है, छोटी गाड़ी जो वो चल ही नहीं सकती, तो उनको इजाज़त है। अंगराला से लेकर के जो बरनाल तक रोड जाता है उसको देखो सर वो कैसा है रोड। सुंगड़ी से लेकर के जो बद्दर तक रोड जाता है सर, उस रोड को देखो सर कि उसकी क्या हालत है। वहाँ गाड़ियों की इजाज़त आरटीओ साहब ने दे दी। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि जिस गुनाह की सज़ा हम भुगत रहे हैं? कि हमारी रोड भी सेव है, हमारी रोड के अंदर डंगे भी लगे हुए हैं, हमारी रोड आपने तो खुद ही देखी है कि यहाँ टिप्पर भी चल रहा है, ट्राली भी चल रही है। अगर कोई मुलाजिम यहाँ आता है उसकी पैसेंजर गाड़ी भी चल रही है। तो अगर लोकल कोई बीमार को ले जाए या अपनी कोई सामान थोड़ा बहुत ले आए, उसके लिए कौन सा हमने गुनाह किया कि उसकी सज़ा आज तक हम भुगत रहे हैं? जनाब सरब सिंह नाग साहब को भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके पास भी हमने बहुत कालें की हैं, तो आप भी बराए मेहरबानी करके इस चीज़ की तरफ तवज्जो दें। हमारी गाड़ियाँ सबसे पहले कि हमारी गाड़ियाँ चलनी चाहिए यहाँ, चाहे वो रोड को पास करो चाहे नहीं करो। मगर आपने रोड देखा है कि कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं और चंद गाड़ियों को जो है वो इजाज़त दी जा रही है। शुक्रिया। मेरा नाम चौधरी मनीर हसैन है, मैं पंचायत हल्का चकलवाला से हूँ। के लिए यहाँ पे सरपंच साहब भी हैं, पंच भी हैं। सबसे पहली समस्या यहाँ पे है सर कि 6 साल हो गए पनासा से परानकोट जो सड़क का काम शुरू हुआ। तो आज की डेट में बात करूँगा, पुलिस चौकी थनोल जो आगे हमारी पंचायत हल्का चकलवाला में पड़ती है, वहाँ तक 12 किलोमीटर जो सड़क वो बिल्कुल कंप्लीट है। तो गुजारिश इस तरह से है कि जनाब आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ 2 साल पहले जो मेटाडोर वो चलती रहीं, तो कुछ ही दिनों में यहाँ पे 2-3 महीने से यहाँ पे 2-3 टेम्पू यहाँ के, एक टाटा मोबाइल चली और एक टेम्पू यहाँ पे चला। तो जो कुछ लोगों ने जाके आरटीओ ऑफिस रियासी में एक कंप्लेंट दर्ज की कि वहाँ पे छोटी गाड़ियाँ नहीं चलनी चाहिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सर आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर 2 साल यहाँ पे बिना परमिशन के गाड़ियाँ चली तो आज कौन सा फ़र्क आ गया? अगर लोगों को राहत के लिए, परेशानी दूर करने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना मोदी सरकार के दौर में, हम बड़े खुश हुए कि यहाँ पे 1947 से लेके यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब से हमारा पनासा से परानकोट सड़क शुरू हुआ और बहुत बड़ी खुशी हुई हमारे लोगों को। ये थुब पंचायत से लेकर के पीछे सर 4 पंचायतें हैं जो तहसील ठाकराकोट के साथ यहाँ पे जोड़ी जाती हैं। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी सर कि जल्द ब जल्द इस रोड को पास किया जाए, हमारी इस परेशानी को दूर किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, बहुत बड़ी परेशानी है। तो ये रिक्वेस्ट है कि अगर 2 साल पहले यहाँ पे गाड़ियाँ चली बिना परमिशन के, बिना किसी अलाउ के, तो आज कौन सा यहाँ पे इतना बड़ा फ़र्क पड़ गया कि मेटाडोरों को इतनी बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने जाके तो आरटीओ साहब के पास कंप्लेन की। तो मेरी गुजारिश यही आपके चैनल के माध्यम से कि डिप्टी कमिश्नर साहब से और आरटीओ साहब से और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन श्री सरब सिंह नाग जी से कि वो इस टाइम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं, कोई छोटी सी पोस्ट नहीं है, कि जनाब वाला हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे सरपंच मैडम है, पंच हैं, अदर्स यहाँ पे लोग हैं, आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इन लोगों की परेशानी को बड़ी बारीकी से, बड़ी गहराई से देखा जाए और इस परेशानी को दूर किया जाए। अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 21 करोड़ का प्रोजेक्ट है सर ये, और खर्च भी हुआ पैसा, सड़क भी अच्छा बना, तो फिर भी उसके बावजूद भी इतनी बड़ी दिक्कत यहाँ पे लोगों को आ रही है। कोई लोग हमारा यहाँ पे जैसे कि बच्चे बीमार होते हैं, वो हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही डेथ हो जाती। अगर आज सड़क होने के बावजूद भी हमें गाड़ी नहीं मिल रही है या चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी इस परेशानी को दूर किया जाए। सर मेरा नाम लियाकत अली, मैं पंचायत हल्का चकलवाला से हूँ और एक वार्ड नंबर 4 का पंच भी हूँ। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप रियासी अपडेट हमारे लिए यहाँ पे आज थोप पहुँचे आप, और आप हमारी समस्याएं, हमारे मसाइल को आप सुनने के लिए यहाँ पे आए। हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्यों ना कि हमें बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी हैं कि जो हमारी हल नहीं हो रही हैं। सबसे बड़ा मसला हमारे अभी इतने लोग मौजूद हैं, सबसे बड़ा हमारा मसला जो है रोड के बारे में है, क्योंकि अगर पनासा से परानकोट तक रोड जो प्रधानमंत्री की स्कीम से PMGSY के तहत उसका काम शुरू हुआ और आज वो 5 साल भी पूरे हो रहे हैं, लेकिन हमारी क्या कहते हैं गाड़ियाँ जो हैं वो पनासा में रुकी हैं और हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमारे हाल ही में पिछली बार हमारे एक लेडीज़ बीमार हुई, वो प्रेग्नेंट थे और डिलीवरी का मसला था। हमने 108 नंबर पे कॉल की, एम्बुलेंस जो गवर्नमेंट सर्विस है, तो वो बोलने लगे जी आप पहले बोलने लगे थुप तक आओ। जब थुप पहुँचे हम 4 पाई पे उठा के लड़की को, तो जब थुप पहुँचे तो बोलने लगे जी पनासा तक आओ आप, और यहाँ से 4 पाई पे उठा के लड़की को हम पनासा तक ले गए। इसमें हमें बहुत ज़्यादा काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। का सफ़र आपने तय किया?
ये सर ये 15 किलोमीटर यहाँ चकलावाला से चल के हम पनासा जाना पड़ता है सर। 15 किलोमीटर पैदल तय किया? पैदल, बिल्कुल सर पैदल। अभी भी हमारे कई लोग इसी रास्ते निकलेंगे। अब अभी आपके सामने आएंगे कुछ लोग मेरे ख्याल वज़न उठाए हुए, जो कि रियासी से चले हुए। सुबह एक गाड़ी आती है वो रियासी में पनासा में छोड़ते हैं और पनासा से ऊपर बोझ उठा के हमें 15 या 20 किलोमीटर सर 15 किलोमीटर तो हम चकलावाला की बात करते हैं। वहाँ से आगे सर 3 पंचायतें हैं, पंचायत लद्दा, नाड़कोट, उसके बाद डक्कीकोट, प्राणकोट सर हमारा लास्ट पंजी गली तक हमारे लोग यहाँ इस साइड आते हैं। और डिस्ट्रिक्ट रियासी का लास्ट कोना सर पंजी गली है, तो वहाँ तक के लोग सब पैदल यहाँ से मार्च करते हैं। और बहुत अफसोस की बात है कि अगर इतने बड़े ओहदेदारान बैठे हैं ऊपर तो उनके बावजूद उनकी मौजूदगी में हमें इतना पैदल सफ़र करना पड़ता है। आपने कभी ये बात डीसी साहब के नॉलेज में लाई? देखिए सर, हमारे कुछ लोग, मैं नहीं गया, हमारे कुछ ही लोग डीसी साहब के पास भी गए और ARTO साहब के पास भी गए, लेकिन कुछ मसला हल नहीं हो सका सर इसका। अभी वो पिछले दिनों में मैडोर वगैरह चलती थी यहाँ, जिस मकाम पे खड़े हैं हम, थूब है ये, यहाँ तक 2 साल तक मैडोर चलती रही। और उसके बाद आज मैडोर पनासा में बंद है। कोई छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी गाड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है सर हमें। अब एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील कर सर? हम एडमिनिस्ट्रेशन से और क्या कहते हैं RTO साहब से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमें जल्द अज जल्द इस रोड को, अगर ब्लैक टॉप भी इसका मेरा ख्याल टेंडर हो गया थूब पनासा से थूब तक, हमारे सरपंच साहब खड़े हैं साथ, तो इनके माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर ब्लैक टॉप का ये टेंडर हो भी गया तो काम शुरू नहीं है। अल्लाह जाने किसकी कमज़ोरी है जी, कोई इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। और ज़िला इंतज़ामिया से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि जल्द अज जल्द इस रोड को पास किया जाए और हमारे लोगों को, ताकि 30-35 हज़ार फैमिलीज़ को ऊपर जाके इसका बेनिफिट हो सकता है। और बहुत अच्छे लोग दुआएँ करेंगे, चलो और कुछ नहीं, दुआएँ तो करेंगे ऑफिसरों के लिए। और इसी के साथ मुझे एक शेर याद आ गया सर ऑफिसरों के नाम, कि अगर है तमन्ना दर्द दिल में तो कर हिदमत गरीबों की, अगर है तमन्ना दर्द दिल में तो कर हिदमत गरीबों की, वरना ये कुर्सी नहीं मिलती बादशाहों के ख़जानों से सर। तो मेरी ज़िला इंतज़ामिया से ये गुजारिश रहेगी कि आप हमारा ये जो 4 अल्फाज बोल रहे हैं हम चकलवाला से, हमारे मनीर साहब, हमारे लतीफ़ पंच नमाली से, हमारे वो एक पीछे सर एक मसला और भी साथ में उनको देख के याद आया मुझे, कि हमारे जो तरक्याती कामों की बात करें हम, तो चकलवाला में सर 2 साल या 3 साल पहले काम हुआ जब इलेक्शन हुआ 2018 में। उसके साथ साथ एक अलाइंटी स्कीम और सौभाग्य स्कीम दोनों का, और थूब का भी ये मसला सर तो हुआ। तो उसमें लोगों ने बिजली लाइट वगैरह का काम किया, बिजली चालू हो गई, लेकिन अभी क्या कहते हैं उसकी मजदूरी नहीं मिली और बिल आने शुरू। अभी हमारे साथ एक खड़े हैं। अच्छा, लाइट अभी घर में नहीं जल रही है लेकिन बिल आना स्टार्ट हो गए। ये 75,000 बिल आया सर इसका। बहुत ज़्यादा गरीब आदमी है। घर में तो तार कोई नहीं है मेरे, मगर मेरा आपका 75 गुलाम रब्बानी चकलवाला से सर। तो क्या समस्या आई आपको? मतलब लाइट नहीं है मेरे। अच्छा। कोई पोल नहीं लगा हुआ, कोई तारें शारें वगैरह नहीं है, लाइन ही नहीं है बिजली की मेरे घर तक। तो मेरा नंबर है निकाल के, तो आज 75,000 का बिल आ गया जी। तो आप अपने सरपंच से बात की आपने? बहुत बार बात की जी। वो बोलते हैं जी वो लैंडमैन को पूछेंगे, ऐसे करेंगे तो बस। सर बिजली वाले क्या कहते हैं मौके पे बिल भी नहीं पहुंचाते हैं। 3 महीने, कभी 4 महीने, 5 महीने गुजर जाते हैं। और सबसे हमारा मसला जो है रोड का है सर, ये आपने हमारी ये क्या कहते हैं ये इंतज़ामिया तक पहुंचानी है बात ऊपर। हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो बैठे हैं सरव सिंह जी, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको पता है लोगों की खिदमत करने के लिए। वो एक बार मेरे ख्याल ऑफिसर बने थे और वहाँ से रिज़ाइन दे के लोगों की खिदमत के लिए यहाँ मैदान में उतरे और इंशाल्लाह उनकी जीत हासिल हुई। आज वो कुर्सी पर बैठे हैं। मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द हमारी रोड का, अगर ये इसमें क्या कहते हैं अगर टेंडर भी डाला है ब्लैक टॉप का, तो उसको काम शुरू कराया जाए। और यहाँ से लेकर हमारे क्राइम चौकी थनोल, तो वहाँ तक जो है सर 24 फुट रोड, ब्रेंथ 24 फुट है रोड की, और बहुत बढ़िया रोड बना है। हम PMGSY के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन ART साहब को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे गरीब लोगों की समस्याएं और हल सुनने चाहिए। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रियासी अपडेट में।